न्यूयॉर्क की ठंडी हवा में इस हफ्ते एक ऐसी आहट गूंज रही जो पूरे मध्य पूर्व और दुनिया की सियासत का नक्शा बदल सकती है। 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर जब तमाम नेता अपनी अपनी चिंताएं और दावे रख रहे हैं, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये महासभा किसी इम्तिहान से कम नहीं। मंगलवार को ट्रंप अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये बैठक कोई औपचारिक भाषणबाजी नहीं है, बल्कि गाजा की जंग का हल तलाशने की कोशिश है। जंग जिसने अब अपने दूसरे साल में कदम रख दिया और हर दिन लहू और आंसुओं की नई कहानी लिखी जा रही। इस बातचीत में सऊदी अरब, संयुक्त अरब एमिरेट्स, कतर, जॉर्डन और तुर्की जैसे अहम देश मौजूद रहेंगे। ट्रंप का इरादा साफ है कि किसी तरह ऐसा रास्ता निकालना जिससे गाजा का भविष्य तय हो सके। व्हाइट हाउस ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि अरब देशों से कहा जा सकता है कि वे एक स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी कि स्थिरीकरण बल भेजें, जो गाजा की जिम्मेदारी संभालेगा जब इस्राएली सैनिक वापस लौटेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी एक पेच है। अरब देश तैयार तो हो सकते हैं, मगर उनकी शर्त साफ है। पहले ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव डाले कि वे अपनी सैन्य कार्रवाई रोके और वेस्ट बैंक में कब्जे और विलय की योजना छोड़े। यूएई ने तो साफ कह दिया है कि अगर इजराइल ने कब्जा बढ़ाया तो अब्राहम अकॉर्ड ढह सकते हैं। याद रखिए, यही अब्राहम अकॉर्ड ट्रंप की पहली राष्ट्रपति कार्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि माने जाते हैं। ये समझौते जिन्होंने अरब देशों और इजराइल के बीच नई दोस्ती की राह खोली थी, और अब वही समझौते खतरे में हैं। यानी कि ट्रंप के लिए ये मामला केवल मध्य पूर्व का नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक साख का भी है। इसी दिन ट्रंप की एक और बड़ी बैठक है। इसमें खाड़ी देशों सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन और कुवैत के नेता शामिल होंगे। इस चर्चा का केंद्र होगा इजराइल का कतर पर पहला हमला। जी हाँ, पहली बार इजराइल ने कतर की जमीन पर हमला किया और निशाना था हमास के नेता। ये घटना अपने आप में पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए भूकंप जैसी है। और इसी पृष्ठभूमि में ट्रंप 29 सितंबर को व्हाइट हाउस में नेतन्याहू से भी मिलने वाले हैं। यानी एक तरफ अरब देशों की मांगे और गुस्सा, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री ट्रंप खुद को बीच में एक तनी हुई रस्सी पर चलते हुए देख रहे हैं। अमेरिका लगातार इजराइल का साथ दे रहा है, राजनीतिक और सैन्य दोनों स्तर पर, लेकिन इस समर्थन की कीमत चुकानी पड़ रही। वैश्विक मंच पर अमेरिका तेजी से अलग थलग होता दिख रहा। जहां वॉशिंगटन अपने सबसे मजबूत सहयोगी के साथ खड़ा है, वहीं दुनिया के ज्यादातर देश अब खुलकर इस युद्ध के विरोध में बोल रहे। सोमवार को ही फ्रांस और सऊदी अरब संयुक्त राष्ट्र में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित कर रहे। इसका मकसद था 2 राष्ट्र समाधान यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन को आगे बढ़ाना। ये योजना संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश देशों का समर्थन पा चुकी है, मगर ध्यान दीजिए, इजराइल और अमेरिका दोनों ने इसका बहिष्कार किया है। तो वहीं सूत्रों के हवालों से खबर आई है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस मौके पर एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। फ्रांस फलस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देगा। इससे पहले कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ये मान्यता दे चुके हैं। फलस्तीन को बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए बेहद कठिन घड़ी होकर आई है। इजराइल मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि उनके दक्षिणपंथी सहयोगी अब नेतन्याहू पर दबाव डाल रहे, या तो वेस्ट बैंक का आंशिक विलय करो या फिर पूरा, यानी बाहर से वैश्विक दबाव और अंदर से राजनीतिक दबाव। नेतन्याहू की कुर्सी मानो धधकते अंगारों पर रखी हो। तो चलिए अब जरा नजर डालते हैं गाजा की जमीन पर। जब हालात हर दिन और खराब हो रहे हैं, इजराइल ने अपने जमीनी अभियान को और तेज कर दिया। गाजा सिटी में ऑपरेशंस बढ़ रहे और पूरे पट्टी पर हवाई हमले तेज हो गए हैं। वहीं मानवीय संकट कहर बरपा रहा। 2 मिलियन से अधिक फलस्तीनी रोजाना पानी, खाने और दवाइयों की किल्लत झेल रहे। हर गुजरते दिन उनके लिए एक नए अंधेरे का दिन बनता जा रहा है। तो देखो दोस्तों, तस्वीर साफ है कि न्यूयॉर्क में होने वाली ये बैठक केवल औपचारिक नहीं है। ये वो क्षण है जहां ट्रंप की कूटनीति, अरब देशों की नाराजगी, इजराइल की जिद और अंतर्राष्ट्रीय दबाव सभी एक चौराहे पर टकरा रहे। गाजा का युद्ध अब केवल मध्य पूर्व का मामला नहीं रहा, ये दुनिया के लिए नैतिकता और राजनीति की परीक्षा बन चुका है। और जैसे किसी पुराने महाभारत में हर पक्ष
खुद को धर्म का रक्षक बताता है, वैसे ही आज हर देश अपनी अपनी कसौटी पर इंसाफ और शक्ति की परिभाषा कर रहा। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये जंग रुकेगी? क्या अरब देशों और अमेरिका की बातचीत से कोई हल निकलेगा, या फिर गाजा की धरती पर इंसानियत यूं ही खून और राख के बीच दम तोड़ती रहेगी? आज के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।